दूसरी बात डॉक्टर जयसवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वैक्सीन की किल्लत पे बहुत बात हो रही है, और दूसरी चीज वो ये कि कोविन पे जो रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है आपको वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन जो लोग गांव में हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उन लोगों तक हम कैसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये वैक्सीन की किल्लत को हम कैसे हैंडल करें, मतलब बिहार सरकार कैसे हैंडल कर रही है ये किल्लत को? एक साथ आप बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन एक दिन में तो संभव नहीं है। एक दिन में 135 करोड़ जनता को वैक्सीन पड़ जाए, यह भी संभव नहीं है। यह एक निरंतर की प्रक्रिया है। 16 जनवरी के बाद जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हमने प्रतिदिन 50 लाख का लक्ष्य रखा था कि हम वैक्सीनेट करेंगे। दुखद स्थिति यह है कि एक दिन भी 50 लाख लोग नहीं पहुंचे, और इसको देखते हुए हम लोगों ने जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का था उनको भी हमने पहले देना शुरू किया। जो डेट हमने तय किया था उससे भी पहले देना शुरू किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टीका उत्सव की बात कही थी, तो 11 अप्रैल एकमात्र डेट है जब हम 31 लाख पहुंचे थे। और उसके बाद 14 अप्रैल को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 से 14 अप्रैल का विशेष टीकाकरण का चलाया था। उस दिन हम 38 लाख पहुंचे। कभी भी नहीं तो हम 30 लाख का भी आंकड़ा 50 लाख की कैपेसिटी में नहीं क्रॉस कर सके। एक बात समझने की है कि भारत को एक आपको पूरे एक समग्र रूप में देखना पड़ेगा। एक शहर और गांव के बीच हम डिवीजन नहीं कर सकते। अगर हम शहरों को वैक्सीन दे रहे हैं तो हमें गांवों में भी वैक्सीन देना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि शहर में जो वैक्सीन है उससे बहुत ज्यादा क्षमता में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आ रहे हैं। गांवों में काफी एनकरेजमेंट के बाद भी हमें जो संख्या होनी चाहिए थी गांव के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, वह नहीं हो पा रही है। तो एक सरकार के नाते हम यह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि हम अपने वैक्सीन की सारी क्षमता शहरों को दे दें और गांवों को नहीं दें। और इसलिए हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो जाहिर बात है शहरों में यह दिखती है कि वैक्सीन की कमी हो रही है और गांवों में वैक्सीन लगाने वाले नहीं है। पर भारत तो सरकार आप दो चीजें कह रहे हैं डॉक्टर। एक तो आप ये कह रहे हैं कि इक्वल इसको गलत तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जगह होना है, तो एक जगह जाहिर सी बात है कि एक जगह किल्लत है, जो समझ में आता है, जो पूरी तरह से मीडिया में है। एक दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं वो ये कि हाँ, आपने जब शुरू भी किया था तो भी वैक्सीनेशन सेंटर पे इतने लोग नहीं पहुंचे थे जितनी आपने अपेक्षा की थी। और दूसरी चीज ये कि गांव में आज भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पहली। और दूसरा, जो तकनीकी समस्या है, जो मैंने बोला कि उनके पास स्मार्टफोन शायद नहीं होगा, या वो रजिस्टर कैसे करें ये उनको पता नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हम इसको पंचायत स्तर पे लेके इसको इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते कि जहाँ पे पंचायत को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो गांव में पहले तो जो भ्रांतियां हैं उसको हटाएं, और दूसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को इंकरेज करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का, मेरे पास बाइट्स हैं जहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से बुखार आ जाएगा, वैक्सीन लगाने से हम बीमार पड़ जाएंगे, और इसलिए पूरा गांव का गांव रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। तो उसको क्या हम सुलझा नहीं सकते पंचायत लेवल पे लेके जाके? भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया है, मेरा बूथ कोरोना मुक्त, और उसके तहत हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उन सबों को कि आप अपने बूथ पर रहिए, आप अपने बूथ पर मास्क का सभी पहने, इसको देखिए। अपने बूथ पर आप इस बात की चिंता कीजिए कि सभी लोग 2 गज की दूरी बरकरार रखें। अपने बूथ पर इसकी चिंता कीजिए कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो सके, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको अगर बूथ पे जाने में दिक्कत है तो वो पहुंचाएं। अभी
प्रायर रजिस्ट्रेशन जो 18 साल का खुला, उससे पहले हम लोग पंचायतों में जाकर के भी स्पेशल ड्राइव किए हैं। और बहुत सारे पंचायतों में अगर आप पता कीजिएगा तो 1 तारीख से पहले पंचायतों में, गांवों में जाके स्पेशल ड्राइव हुई है। आज 3.24 करोड़ हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। पूरे 3.24 करोड़ को एक दिन में देना संभव नहीं है। इसलिए जाहिर बात है कि अभी हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड हो और जो आए उनको दे। एक बार ये हमारा जो प्रायर रजिस्ट्रेशन का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम हर हालत में सभी पंचायतों में जा करके और जागृति करके और वैक्सीनेशन दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक 60% वैक्सीनेशन हम क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक भारत इस बीमारी से सेफ नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड के अगर आंकड़े देखिएगा तो 50% क्रॉस करने वाले केवल 3 देश हैं आज भी, और उन्होंने हमसे 2 महीने पहले वैक्सीनेशन शुरू किया था। आज भी धैर्य से मेरी सिस्टर खुद यूएस में है, उसे 4 महीने बाद का डेट मिला, 4 महीने तक उसने धैर्य से इंतजार किया। हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है कि हर कोई चाह रहा है कि पहले ही। ये एक बात निकाली आपने जो बहुत उसकी चर्चा भी हो रही है कि स्लॉट जो मिले हैं, जो जिन्होंने पहला जैब ले लिया है, पहला टीका ले लिया है, उसके बाद जो उनको दूसरे टीके की जो तारीख थी वो वैक्सीन की कमी के कारण बढ़ा दी गई है। तो लोग ये प्रचार कर रहे हैं, जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से काफी बातें सुनने को आई है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, जबकि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और डेटा ये कहता है कि जो ये 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने का जो स्लॉट दिया गया, जो अंतर रखा गया है, उसमें एक्चुअली आपका जो बॉडी है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, और आप सेकेंड जो आप टीका लेते हैं वो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस पे एज ए डॉक्टर, एज ए सांसद नहीं, एज ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो एक बिल्कुल अंधेरे रास्ते में हम जा रहे हैं और हमारे पास एक टॉर्च है, तो हमें उतना ही कुछ दिखता है जो टॉर्च की रोशनी से दिख रहा है। उसके आगे कोई जंगली जानवर मिलेगा या खूबसूरत गार्डन मिलेगा, किसी को नहीं पता। जब कोविशील्ड वैक्सीन देना यूके में शुरू किया गया तो पहले 28 दिन का अंतराल करके एक टेस्ट किया गया। 28 दिन कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोगों को सेकंड मंथ दिया गया, कुछ लोगों को थर्ड मंथ दिया गया, और यह देखा गया कि आप अगर 28 डेज पे देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी केवल 56% लोगों में मिलती है, जबकि अगर 12 वीक्स में हम देते हैं तो 80% प्लस को सफिशिएंट इम्यूनिटी मिल जाती है। ये कोरोना बीमारी हमें समझना पड़ेगा कि आज भी ये केवल 1.25 साल पुरानी है। वैक्सीनेशन का कोई भी वैक्सीन नॉर्मल प्रोसेस में 5 वर्ष लगते हैं एक वैक्सीन को लाने में, लेकिन इस बीमारी के लिए हम 5 वर्ष इंतजार नहीं कर सकते थे। क्या इफेक्ट्स आज हम सब ले रहे हैं, ठीक है, चूंकि हमेशा कोई चीज को आपको वे करना पड़ेगा कि इसके क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है। अगर हम नहीं लेते हैं और 5 साल अगर हम इंतजार करते तो लाखों और लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए ये इमरजेंसी यूज, वर्ड ही है इमरजेंसी यूज, उसके लिए दिया गया। जब हमें, मैं खुद 20, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं शुरू में लेने में मेरे को लीगली अलाउड था, मैंने 28 डेज में लिया, लेकिन मैं अच्छे से जान रहा था कि मैं 28 डेज में लेकर के गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसी समय इंग्लैंड में 12 वीक्स तक का रिसर्च लैंडसेट्स में आ गया था। चूंकि मैं एमडी मेडिसिन हूँ तो हम लोग पढ़ते रहते हैं ये सब, पर सरकार ने नियम बनाया था तो 28 डेज में लेना, मैं खुद नियम तोड़ दे सकता हूँ। पर ये 12 वीक्स में जितना अच्छा प्रभाव इस वैक्सीन का पड़ता है कोविशील्ड का, वो दूसरे में नहीं पड़ता। कोवैक्सीन हम आज भी 28 डेज में दे रहे हैं, कोवैक्सीन का तो हमने कोई समय नहीं बढ़ाया। किस वैक्सीन का क्या इफेक्ट्स है उसी हिसाब से सारी चीजें तय करती हैं। अब आप वैक्सीन जब आया ही नवंबर में, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि नवंबर ही में सब लोग जान जाएंगे कि 3 महीने में ज्यादा कारगर होगा या 1 महीने में ज्यादा कारगर होगा या 6 महीने में ज्यादा कारगर होगा। किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो बैठ के पहले चेक करता और उसके बाद डोज डिसाइड करता।
ये कंटिन्यूअस एक अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रोसेस हम कर रहे हैं। अगर आप पिछले साल याद कीजिए तो हर देश के हर शहर की एक ही तस्वीर आती थी, सैनिटाइजेशन हो रहा है हर शहर में, लोग घूम रहे हैं। क्या आज आप कोई तस्वीर उसकी देखते हैं? कहीं आपको किसी शहर का कोई हाईलाइट नहीं दिखेगा कि पूरा शहर का सैनिटाइजेशन हो रहा है। उस समय हमारी यही सोच थी कि सैनिटाइजेशन से सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आज की ये सोच है कि भाई सैनिटाइजेशन केवल हाई पीपुल फ्लो जहाँ पे हो वहीं पे देना है। तो ये समय के साथ बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती है। उस समय लग रहा था जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दुनिया में जादू की दवा हो, आज किसी को भी नहीं बोला जा रहा। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ कि एक अंधेरे कोठरी में चलने का, आज हम इस बात के डाटा हमारे पास है कि 12 वीक्स प्लस में कोविशील्ड का सबसे अच्छा प्रभाव रहता है। जब है तो हम उसको दे रहे हैं। कोवैक्सीन का आज भी कोई हमें स्टडी नहीं मिली कि 28 डेज से आगे बढ़ाएंगे तो कोई अच्छा प्रभाव होगा। आज भी कोवैक्सीन जो है वो 28 डेज में दी जा रही है। पर विपक्ष का काम दुष्प्रचार करना है। यही लोग कह रहे थे कि दुनिया में मर जाएंगे, हम लोग को गिनी पिग बनाया जा रहा है। यही अखिलेश यादव जी कहते थे कि किसी भी कीमत पर मैं नहीं लूंगा। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमें जबरदस्ती किया जा रहा है कि भारत का ही वैक्सीन खरीदो, हमें विदेशों से वैक्सीन खरीदने की इजाजत होनी चाहिए। यही ममता बनर्जी कहती थी पहले कि हम सभी को मुफ्त में वैक्सीन देंगे, आज कर रही है, केंद्र क्यों नहीं दे रहा। तो विरोधी दल समय के साथ बदलते रहते हैं। भारत सरकार स्थिति परिस्थिति और सब कुछ देख करके हम निर्णय करते हैं। और एक और भ्रांति जो फैलाई जाती है कि हमने विदेशों को दिया। आप रॉ मटेरियल्स एस्ट्राजेनेका से ले रहे हैं और आप खुद जिससे रॉ मटेरियल लीजिएगा और वो कहता है कि इसका 10% वैक्सीन हमें देना होगा। अगर आप उसको 10% वैक्सीन नहीं देते हैं तो वो बेवकूफ है, आपको कच्चा माल देगा। किसी भी एक साधारण इंडस्ट्री में अगर कोई जो आदमी कच्चा माल का सप्लायर है वो कहता है इसका 10% मेरे को बना के दोगे, आप नहीं देंगे तो वो क्यों आपको कच्चा माल देगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने जो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी, उसी के कारण आज परिस्थिति यह हो गई है कि आज वही कंपनी कह रही है कि नहीं, आज वैक्सीन की जरूरत इंडिया को सबसे ज्यादा है, इसलिए हम कच्चा माल भी देंगे और आपसे वैक्सीन नहीं लेंगे और आप अपने लोगों को वैक्सीनेट कीजिए। इससे बड़ी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की सफलता और कुछ नहीं।